कूड़ा फेंकने आई हुई थी, तो वो हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी माँग रहा था कि किसी तरीके से हमको आप इस मुकदमे से बाहर निकाल दीजिए। तो इन्होंने उस दिन भी इस मुकदमे से तुमको बाहर निकलना है तो ये मकान बेच कर हमको आप पैसा दे दीजिए और तभी ये मुकदमा सुलह हो पाएगा, उसके अलावा एक कोई चारा नहीं मुकदमा सुलह। गोंडा का वो चर्चित मामला तो आपको याद ही होगा, जिसमें पड़ोस में रहने वाली एक भाभी पहले पढ़े लिखे एक युवा को अपने प्रेम जाल में फंसाती हैं, फिर मामला उनके पति के सामने आ जाता है तो थाने जाकर मुकदमा करवा देती हैं। इसी चक्कर में 17 दिसंबर को जब वो युवा, जिसका नाम अभिषेक श्रीवास्तव था, वो जेल से वापस आया तो समाज में बदनामी और प्रेम जाल में फंसाने वाली भाभी की ब्लैकमेलिंग से परेशान था। घर में एक छोटी बहन थी, माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे, मानसिक दबाव बढ़ा तो उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। हालांकि पुलिस ने फौरन परिवार वालों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए सोनल सिंह और उसके पति अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। आज उनके चचेरे भाई उद्भव श्रीवास्तव ने पूरी कहानी यूपी तक से साझा की कि कैसे सामने वाले घर में रहने वाली सोनल सिंह से अभिषेक श्रीवास्तव रिलेशनशिप में आया, कैसे अभिषेक ने उसको महंगे महंगे गिफ्ट दिए और पैसे भी दिए, लेकिन बाद में सोनल और उसके पति अजीत सिंह ने उसे फंसा दिया। मैं गोंडा में एडवोकेट हूँ और सिविल कोर्ट में विधि व्यवसाय का कार्य करता हूँ। ये मेरे चचेरे भाई अभिषेक श्रीवास्तव का मकान है, जो बीते 17 तारीख को जिसने ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के चलते अपनी जान दे दी इसी घर में। और उससे इन लोगों का पूर्व में विवाद चल रहा था, दोनों लोगों का मकान आमने-सामने है। इनका नाम अजीत सिंह, सोनल सिंह और इस प्रकरण में इन्वॉल्व एक इनके भाई अमित सिंह का भी नाम उसने में अंकित किया है। इसमें पूरा मामला यह है कि पहले इन दोनों लोग का जो है अफ़ेयर था और उसकी जानकारी हम लोग को 28 सितंबर को हुई, जिस समय इन लोगों ने फर्जी तरीके से एक मुकदमा बिल्कुल सुनियोजित तरीके से लिखाया और सोनल सिंह और अभिषेक श्रीवास्तव के बीच जनवरी से लेकर के जुलाई तक अफेयर चल रहा था। जी, जी। जी, जी। सोनल सिंह एक शादीशुदा महिला हैं, जिनकी उम्र करीब 32 वर्ष है और उनके 2 बच्चे हैं, जो इसी सामने वाले मकान में रहती हैं। और उनके पति अजीत सिंह जी, और उनके पति अजीत सिंह जो एक ग्रामीण बैंक तुलसीपुर में कैशियर हैं। इन लोगों से ही उनका जो है इस कूड़ा फेंकने को लेकर के बीते 28 सितंबर को विवाद हुआ था। ये लोग यहीं कूड़ा डाला करते थे, तो जिसके लिए वो विरोध करता था। अंत में ये लोग नहीं माने तो उसने यहाँ पर 2-3 कटिंग जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ये और एक ये ऊपर इसने कटिंग लगा के रखी हुई थी। इसके बाद भी ये लोग लगातार इस प्रकरण को जो है डेली दोहरा रहे थे। असल में अभिषेक श्रीवास्तव का परिवार ऐसा है कि उसके पास एक छोटी बहन, एकमात्र उसकी बहन है और इनके माता-पिता जी की मृत्यु सन 2018 में 3-4 महीने के अंतर पे ही हो चुकी है। तो चूँकि ये लोग अकेले रहते थे दोनों लोग और 2 किराएदार भी इनके साथ रहा करते थे। इसी को लेकर के जैसे आस-पड़ोस हैं, दोनों लोग अड़ोसी-पड़ोसी हैं, आना-जाना हुआ। आना-जाना होते-होते ये एक नेम प्लेट पे आप नंबर देख रहे हैं, जैसा कि जब वो जेल में बंद हुआ था, तो उसने हमको बताया था कि ये जो मोबाइल नंबर देख रहे हैं, इस मोबाइल को निकाल करके इनकी वाइफ़ सोनल सिंह ने उसको मैसेज वगैरह करना चालू किया और धीरे-धीरे इन दोनों लोग की बातचीत होने लगी और बातचीत होते-होते दोनों लोग का संबंध आपस में बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। इनके पति सुबह जो है बैंक कर्मचारी हैं, तो जैसा कि 7-8 बजे निकल जाते थे, तो इनका उनके घर में आना-जाना, उनका इनके घर में आना-जाना, ये चलता रहता था। और इसी का फ़ायदा उठा करके इनके पति अजीत सिंह, सोनल सिंह और इनके भाई अमित सिंह ने मिल करके एक साजिश रची कि इससे जो है पूरी तरीके से इससे पैसा ऐंठा जाए, क्योंकि उसके पास जो उनके पिताजी एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे, तो उनके मरने के बाद और उनकी माता के एक्सपायर होने के बाद एक अच्छी जो है इंश्योरेंस की इनकम उसके पास आई थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं मकान भी इसमें जो है अच्छा बना हुआ है, बड़ा मकान बना हुआ है। तो इस सब चीज़ों को वो लोग पहले ही भाँप लिए थे कि इसके साथ ऐसा-ऐसा करना है, इसको फँसाना है और अ, इसी को लेकर के उन्होंने ऐसा मुकदमा लिखाया कि वो जेल चला गया फर्जी मुकदमे में। जो मुकदमा उसके ऊपर आयद ही नहीं होता था, वो मुकदमा इन लोगों ने लिखाया और पुलिस द्वारा इसमें एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए, एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए, जबकि मैं वहाँ मौके पर मौजूद था, मेरे पास पर्याप्त एविडेंस थे कि
जो धारा उन्होंने लगाई है वो धारा उस पे आयद नहीं हो रही। लेकिन माननीय कोतवाल साहब ने उसमें इंटरेस्टेड होकर के मुकदमा लिखा और उसको जेल भेज दिया। उसकी वजह से वो 10 दिन न्यायिक हिरासत में भी रहा और जेल से निकलने के बाद लगातार वो परेशान था। और उसमें एफआईआर में ऐसा हुआ कि कोतवाल साहब ने 308(2) की धारा लिखी बीएनएस की, और रात में ही, क्योंकि चूंकि 28 तारीख को सुबह लगभग 2:30 बजे पुलिस उसको इसके घर से लेकर चली गई थी और उनको किसी न किसी तरीके से, क्योंकि जो मुकदमा उन्होंने लिखा उसमें गिरफ्तारी नहीं थी, तो उसको रात में ही उन्होंने आनन फानन में कटिंग करके 308(2) धारा को 308(5) कर दिया, जिसके वजह से वो दूसरे दिन जेल चला गया, उसकी बेल नहीं हो पाई और 2-3 छुट्टियां पड़ी, फिर बेल होने में उसको 10 दिन लग गया, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से अपना मानसिक जो है संतुलन उसका खराब हो गया और दिन भर वो यही बात करता रहता है कि कैसे क्या होगा इस मुकदमे में, जो मेरे ऊपर फर्जी लगा, जो मैंने नहीं किया, यही सब बातें वो करता रहता था। तो हम लोग उसको समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग किसी तरीके से इसको मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद उसने सारी बात विस्तार से बताई और उसमें यही पता चला कि ये लोग उसको पूरी तरीके से जो है परेशान कर रहे थे। पहले भी ये लोग पैसा उससे कुछ ले चुके थे और के पहले, जी बिल्कुल, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग भी इसने कराई है इनको, जिसका ड्रेस का फ़ोटो जो उसने ऑनलाइन खरीदा है, वो इन्होंने पहन करके उसको वापस भेजा है उसके मोबाइल पे, उसकी कटिंग दीवार पे लगी हुई थी। आप देखेंगे, हमारे पास वीडियो है। मतलब पहले पैसा ले? हाँ, पहले पैसा लेती थी, बाद में जो मुकदमा इन्होंने लिखाया, उस मुकदमे को सुलह करने के लिए इन्होंने एक हैवी डिमांड की कि उस मुकदमे को अगर आपको सुलह करना है, जिस दिन उसने किया था उसके 1 दिन पहले की बात है, मैं यहीं आया था और उसके बाद वो जो है दूसरे दिन हमसे मिला नहीं। फिर हमारे यहाँ कार्यक्रम गाँव से होने थे, तो फिर मैं दूसरे दिन फिर यहाँ आया था उसके बाद। तो जैसा कि बगल में ही अपने एक लोग हैं, सम्मानित हैं वो भी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने बताया कि यहीं खड़े होकर, ये घर आप देखिए, ये प्लाट देख रहे हैं, इस प्लाट के पास वो कूड़ा फेंकने आई हुई थी, तो वो हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी माँग रहा था कि किसी तरीके से हमको आप इस मुकदमे से बाहर निकाल दीजिए। तो इन्होंने उस दिन भी उसको ऐसा टॉर्चर किया कि अगर आपको इस मुकदमे से तुमको बाहर निकलना है, तो ये मकान बेच करके हमको आप पैसा दे दीजिए और तभी ये मुकदमा सुलह हो पाएगा, उसके अलावा एक कोई चारा नहीं मुकदमा सुलह होने का। तो प्यार के आड़ में ब्लैकमेलिंग? बिल्कुल, बिल्कुल, ये यही हुआ है, प्यार के आड़ में ही ये लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, जिसमें ये लोग तीनों लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। जो स्क्रीनशॉट हैं, जो उसने वीडियो चैटिंग की स्क्रीनशॉट है, जिसमें ये लोग दोनों लोग बात कर रहे हैं, उनके फेस का एक्सप्रेशन है, उससे पता लग रहा है कि ये किस तरीके से इसने प्लान करके और इसको पूरी तरीके से इसकी ज़िंदगी ख़त्म की है। यही सारा जो है इसमें गिल्ट में आकर के और लगातार परेशान किए जाने से एक आदमी कितने दिन तक इन सब चीज़ों को झेलेगा। हम लोग से नहीं कह पाया और इसका बातचीत बराबर होती थी, लेकिन इस विषय को लेकर के बातचीत बहुत कम होती थी। वो ज़्यादा बातचीत इस विषय पे नहीं करता था, अपने आप में ही घूमता रहता था कि क्या करना है, कैसे इस मुकदमे में क्या होगा, अब कैसे क्या होगा, कैसे हम मुकदमा मेरा ख़त्म हो गया, मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा। यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में लगातार चल रही थी। बहन छोटी थी? बहन अभी उससे छोटी है, लगभग 5 साल छोटी है। आईपीसी की धारा है, नई धारा बीएनएस में 108 है शायद, वो लगी हुई है। उसमें ना ब्लैकमेलिंग की कोई धारा है, ना एक्सटॉर्शन की कोई धारा है। तो हम कल माननीय एसपी साहब से मिल करके, एसपी गोंडा से मिल करके इसका अनुरोध करेंगे कि इसमें जो है सेक्शंस की बढ़ोतरी की जाए और तत्काल अमित सिंह की गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि उसकी एकमात्र बहन है। जी, और फिर ब्लैकमेलिंग? जी बिल्कुल। तो प्यार में ही तो उन्होंने पहले पैसा दिया है? बिल्कुल, बिल्कुल प्यार में पैसा दिया। अब ऑनलाइन शॉपिंग भी कराई, पैसा भी दिया और उसके बाद ये बना करके सुनियोजित तरीके से एक हैवी पैसे की डिमांड भी की, जिस वजह से उसकी डिमांड ना पूरी कर पाने की वजह से वो नहीं रहा। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने बताया, अवगत कराना है कि दिनांक 17 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाल नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाल नगर क्षेत्र अंतर्गत गायत्रीपुरम निवासी अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटना से निरीक्षण किया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाया गया। मौके पर फील्ड की टीम को बुलवाया जाकर साक्ष्य की कार्रवाई करवाई गई। मृतक के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इस प्रकरण में 2 नामजद अभियुक्त हैं
अजीत सिंह व सोनल सिंह को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।